नमस्कार, आप सभी का SWB में बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज के एपिसोड्स में क्या होने वाला है। भाई अनुपमा के हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच अब अनुपमा अनुज से ये उम्मीदें लगा रही है कि वह कैसे भी वापस आ जाए। एक बार वह वापस आ जाएगा तो भगवान की कृपा से वह उसे वापस ट्रैक पर ले आएगी। वो चाहती है कि वह वापस आ जाए और उसके बाद वो उसे सब कुछ समझा दे। अब भाई इस बात का दिलासा वो खुद को तो दे रही है, लेकिन अनुज का क्या होगा। भावेश आता है और अनुपमा से कुछ खाने और इस बीच अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे साथ रहने की कोशिश करता है। अनुपमा भावेश की सलाह के प्रति तटस्थ रहती है और उसे लगातार पूछती है कि क्या वह सोचता है कि मुंबई में कांता और अनुज के बीच क्या चल रहा होगा। क्या कांता उसे सलाह दे रही होगी। यह जानना दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी में आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ अगली न्यूज के लिए। गुम है किसी के प्यार में विराट हाल ही में सई का इंतजार कर रहा है। सोच रहा है कि अभी तक वह घर क्यों नहीं लौटी। तभी सई वहां आ जाती है और विराट से कहती है कि वह सत्या के घर गई थी, इसलिए उसे देर हो गई। विराट सत्या का नाम सुनकर ईर्ष्या से भर जाता है और यहाँ पर उसका बुरा लगना उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। स्पष्ट रूप से अब यहाँ पर ये होगा कि उनके निजी जीवन में सत्या नाम का अलंकार लगने वाला है और इस क्वेश्चन में विराट का गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सई तो अपने दोस्त की मदद कर रही है। पत्रलेखा विराट को भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेगी और अब देखना ये है कि कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आता है। आप बने रहिए हमारे साथ अगली न्यूज के लिए। भाई सालों से चलने वाला ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी कुछ हो रहा है। फिलहाल अक्षरा और अभिनव मंजरी को गुस्से में देखकर हैरान रह जाते हैं। वह अंदर आती है और उसे बताती है कि अक्षरा से बात करने आई है। अभिनव उसके पास जाता है और उससे अभिमन्यु का स्थान देने से अनुरोध करता है, क्योंकि यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि मंजरी अक्षरा के पास आती है और महसूस करती है कि यहाँ पर उसके जीवन में कुछ लौट आने की बात चल रही है और अभिमन्यु आखिरकार आगे बढ़ गया है, तो वह उससे विनती करना चाहती है कि वह उसके बेटे का जीवन वापस बर्बाद ना करे। अब आगे देखना ये है कि अभी की हालत ऐसी है और वह पीड़ित है। इस चीज का कैसे इलाज निकालती है मंजरी, जो भी हो देखना दिलचस्प रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ अगली न्यूज के लिए। फालतू में सविता फालतू को घर के अंदर बुलाती है, जिसके बाद फालतू परेशान हो जाती है कि उसे फिर से क्यों बुलाया गया है। वह जब वहां पहुंचती है और पूछती है कि ऐसा क्यों, तो सविता उसे बताती है कि मित्तल परिवार के लिए बहुत बदकिस्मत है और उसे इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। वह पैसों से भरा सूटकेस उसकी तरफ देती है और कहती है कि इस सूटकेस के पैसों से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता पाएगी और आरामदायक जीवन होगा, जिसके बाद उसे वापस यहाँ लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना ये है कि फालतू का जवाब क्या होता है। क्या वह इस बात से परेशान हो जाती है या आग बबूला हो जाती है, जानना दिलचस्प होगा। पंड्या स्टोर में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। अभी शिवांग सभी को बता रहा है कि धारा वह उसके जीवन में सारा पैसा खर्च कर रही है और उसे दोषी बना रही है। धारा गुस्से में शिवांग को बताती है कि वह उस पर सिर्फ आरोप लगा रहा है और अब बात ऐसी नहीं है। कहानी में आगे यह होगा, देव धारा को समझाता है और यह मोहर झूठी है, इसलिए उसके पास अपनी कहानी को साबित करने के लिए सबूत नहीं है, यह बताता है। यह सुनकर धारा शिवांग को दोषी साबित कर देती है और अब पासबुक लाने के लिए अपने कमरे में भाग जाती है, जबकि शिवांग सिर्फ चोट लगने का नाटक करता है। शिवांग सुमन से कहता है कि उसने धारा को कोई पैसा नहीं लिया है और धारा झूठ बोल रही है और उस पर सिर्फ आरोप लगा रही है। अब देखना यह है कि धारा इस बात को प्रूव कर पाती है या नहीं और आगे कहानी में क्या होता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये चाहते हैं हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। मानसी का फोन खोलने की कोशिश करने के बाद नयनतारा कोशिशों के बाद भी अनलॉक नहीं कर पाती, फिर से सम्राट की मदद की सराहना करती है। फोन के माध्यम से वह कॉलर सूची को देखती है और संदेश की जांच करती है, जिसके बाद उसे चैट मिलती है जहां मानसी ने वीडियो भेजा है और रात तक उसे अपलोड करने के लिए कहा है। वह यह भी पाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद कई सारे लोगों को अलग अलग मैसेज भेजे गए हैं। वह
वह भगवान को धन्यवाद भी देती है कि यह काम उसे कर पाई और उसे पता चल पाया। सम्राट बिस्तर पर बैठा होता है और नयनतारा पानी लेकर आती है और सरदर्द की गोलियां लाती है। सम्राट अपने होश को बेहतर बनाने के लिए गोली लेता है। मानसी को पता चलता है कि उसका फोन गायब है और उसे यकीन है कि नयनतारा ने ही उसका फोन लिया होगा। अब वह उनके कमरे में जाकर उन पर आरोप लगाएगी कि उन्होंने उनका फोन क्यों चुराया है। अब देखना ये है कि आगे कहानी में क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। तेरी मेरी डोरिया में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। साहिबा फिर से गेस्ट रूम में जाती है, तभी संतोष दरवाजे से पीछे रोता हुआ सामने आता है। संतोष से कहती है कि भले ही उस पर वह गुस्सा है, लेकिन वह नहीं चाहती कि संतोष दुखी महसूस करे, जबकि संतोष बेनकाब हो जाता है। दूसरी ओर सीरत परिणामों के बारे में सोचती है और मोंगो के घर जाने का फैसला करती है। उस रात में बाद में अजीत साहिबा और अंगद से कहते हैं कि अतिथि कक्ष में दोनों को ले जाया जाए। आगे कहानी में क्या होगा जानना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। सपना ने मीत में मीत की तारीफ की है, और जबकि मीत हुडा सोचते हैं कि मीत अहलवाद के लिए कुछ ऐसा अहलवाद के घर की रस्में करती हैं। अतीत को याद करते हुए मीत हुडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्द ही उसे पूछने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब कहानी काफी दिलचस्प होती चली जा रही है। दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे और जल्द ही एक दूसरे को पता चलने वाला है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। भाग्य लक्ष्मी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। कहानी में आगे होगा। हल्लीन समझती है कि लक्ष्मी नीलम को क्या बताने की कोशिश कर रही है। वह जानती है कि लक्ष्मी भांग के प्रभाव में है और बाद में उसे पछतावा होगा। लक्ष्मी अपने पैर पर झूमने लगती है और यहाँ पर उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। इस बीच मलिष्का ऋषि के पास जाती है और अभी भी भांग के प्रभाव में है। उसे लुभाने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। हालांकि उसकी आंखों में सदमे से चौड़ी हो जाती है जब ऋषि कहता है कि वह लक्ष्मी से प्यार करता है। अब कहानी में आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। अगली कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुंडली भाग्य में सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद एक और चीज होने वाली है। निधि राखी का हाथ देखती है और उसे अशिष्टता के लिए कहने लगती है और शौर्य उसका बेटा है और उसकी देखभाल करने के लिए वह चली जाती है। हालांकि राखी आसानी से डरने वाली नहीं है। निधि से कहती है कि वह शौर्य के बारे में बात बताए और करण को वह फोन कर देगी। निधि जो पहले से ही चिंतित है, अब राखी की इस बात से और ज्यादा परेशान नजर आती है। राखी भी घबराई हुई लग रही है और उसे पूछा जाता है कि लड़का कौन था और उसकी मां का नाम क्या था। इस बीच पुलिस शौर्य को गिरफ्तार कर लेती है और कोशिश करती है कि उसे मुक्ति ना मिले। अब देखना यह है कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।